आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और अब आप अपने उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, हो सकता है कोई सा भी रीज़न हो सकता है रिटर्न करने का, तो कैसे आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया था जो कि 10 जनवरी को मैंने मंगाया था और अब मुझे इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए आप जिस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं आप अपने उस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी कहीं पर भी आपको रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है मुझे। तो अब अगर आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूं कि ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है और साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये मुझे 10 जून को रिसीव हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है और इसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो 20 जून तक की वैलिड है और अभी जो डेट है वो 14 जून है। तो अब मुझे इसको रिटर्न करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करूँगा। जैसे आप हेल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न दिस आइटम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आपको अपना रीजन चूज़ करना होता है, तो आप जिस वजह से इसको रिटर्न कर रहे हैं वो वजह आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे आपको इसको इंस्टॉलन या असेंबली में कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आपको कोई रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है, प्रोडक्ट मिसिंग है पैकेज से, या फिर कोई ब्रोकन या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, या इसकी जो फिनिशिंग है वो पुअर है और ये प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट है, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब जैसे अगर मैं अपने केस में यहाँ पर इंस्टॉलेशन या असेंबली नॉट डू नॉट मतलब प्रॉपरली पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बताना होगा कि यहाँ पर क्यों मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इंस्टॉल करने में, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे प्रोडक्ट की अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे, या फिर आइटम में कोई नॉइस इशू है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, या फिर आप अपना रीजन चेंज करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डैमेज या रिसीव हुआ है, मतलब डैमेज या ब्रोकन रिसीव हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसका जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको डैमेज या मतलब टूटा हुआ मिला है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको उसकी फ़ोटो को अपलोड करना होगा जो भी प्रोडक्ट मतलब टूटा हुआ है। यहाँ पर बताया भी गया है यू कैन अपलोड अप टू 8 फाइल्स, मतलब 8 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ईच फाइल शुडंट एक्सीड 5 MB, मतलब आप यहाँ पर एक फाइल का साइज़ जो अपलोड करेंगे उसका 5 MB से ज़्यादा फाइल साइज़ नहीं होना चाहिए और आप टोटल यहाँ पर 10 MB तक का ही फाइल साइज़ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फिर अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है। अगर ऐसा कोई रीजन होता है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ सकता है। अब इसी जगह अगर आप यहाँ पर पुअर फिनिशिंग पर भी क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको बताना होगा और उसके बाद या फिर आपको उसका फ़ोटो वगैरह अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब रिटर्न करते समय आपको बताना होता है। या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पर मतलब जैसे मतलब रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है तो क्या रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न करते समय करनी पड़ती हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बेसिकली मतलब जो मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ अपने घर पर, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ बता देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये कमेंट पेस्ट कर दिया है, मतलब कैन नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली ड्यू टू अलाइनमेंट प्रॉब्लम, तो ये मैंने यहाँ पर रीजन डाल दिया है। इसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट को या फिर रिफंड करना चाहते हैं। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा और अगर आप रिफंड करेंगे तो जो भी आपका पैसा होगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिफंड पर क्लिक किया है तो इस केस में आप यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में आपको ये बैलेंस मिले जिसको आप 12 महीने में कभी भी मतलब 12 महीने के लिए वैलिड होता है और 12 महीने में आपको मतलब यहाँ पर रिसीव हो जाएगा पैसा आपका। और लेकिन अगर आप यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको 4 दिन में जिस प्रकार से आपने पेमेंट की है उस प्रकार से आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से किया है तो क्रेडिट कार्ड में मतलब यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, यहाँ पर यूपीआई के थ्रू किया है तो यूपीआई के थ्रू आपके बैंक में भेज दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर किसी और मेथड से किया है, कैश ऑन डिलीवरी किया है, तो फिर भी उस केस में मतलब कैश ऑन डिलीवरी में पैसा तुरंत नहीं मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि आपको जो पैसा होता है आपका वो आपको फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड बैलेंस में मिल जाता है, या फिर जब आप उसको रिटर्न कर रहे होते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाले केस में। मेरा तो कैश ऑन डिलीवरी है नहीं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी वाले केस में रिटर्न कर रहे होते हैं तो फिर आपको वहाँ पर यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन मिल आता है। तो फिर जो यूपीआई आईडी आप डालते हैं
उस यूपीआई आईडी पर आपको आपका पैसा रिसीव होता है। कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप पैसा देते हैं तो कभी भी डिलीवरी बॉय आपको कैश में पैसा नहीं देगा, उसको अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपको दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड चूज करेंगे तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट पिकअप होगा तो तुरंत आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनल पेमेंट मोड चूज करेंगे तो 4 दिनों के अंदर आपको आपका रिफंड मिल जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर फास्टेड ये रहता है फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिकअप एंड डिलीवरी एड्रेस दिख जाता है। इसी एड्रेस से आपका प्रोडक्ट पिकअप किया जाएगा। आपको इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यू माइट बी कनेक्टेड टू एन एजेंट इफ़ वी नीड मोर डिटेल्स, मतलब अगर उनको और कोई डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर आपको इनके एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा। तो आप सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो रिटर्न है वो इनिशिएट हो जाएगा। ये आपकी रिटर्न आईडी है, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है कि अप्रूव्ड हो गया है ये। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप व्यू ऑर्डर्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका मतलब रिटर्न देखने लगेगा कि आपने इसको रिटर्न किया है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि 22 जनवरी मतलब 22 जून तक ये पिकअप होगा, लेकिन 22 जून नहीं, ये कल ही पिकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली डिलीवरी बॉय आते हैं तो वो कल ही मेरा पिकअप कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप में आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो इसी प्रकार से आप अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ऐप में रिटर्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।